हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। मंडलों के बाद में अब हम देखेंगे ओजोन परत। तो ऑलरेडी आपको पता है ओजोन परत आपके वातावरण के संरक्षण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। चलिए उसको देख लेते हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जब भी आपकी इकोलॉजी टॉपिक आता है तो वहाँ पे, चाहे आपका जनरल साइंस टॉपिक है, वहाँ पे ओजोन परत से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए समताप मंडल है आपके, और इसमें उपस्थित ओजोन सूर्य से आने वाले प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी विकिरणों, जिसे आप यूवी रेज बोलते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज को पृथ्वी पर पहुंचने से रोककर जीव मात्र पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभावों से रक्षा करती है। इसके ठीक विपरीत यूवी विकिरण अवशोषित करके ओजोन परत समताप मंडल में तापमान व्युत्क्रम करके उससे उष्ण करती है। इसीलिए O3 की कमी होने से संपूर्ण जीव जगत प्रभावी होता है। तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे ओजोन परत का कितना महत्वपूर्ण योगदान है। दूसरी तरफ देखिए, क्षोभमंडल में भी कुछ प्रदूषक होते हैं, जिन्हें आप ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की आपसी रासायनिक क्रिया से यूवी विकिरणों के अवशोषण पर O3 उत्पन्न होती है। भूमंडल के पास O3 की सांद्रता बढ़ने से फसल उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। मानव स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। पौधों में O3 रंध्रों द्वारा प्रवेश करती है तथा पादप उत्पादन की गुणवत्ता व उपज को भी विपरीत रूप से प्रभावित करती है। तो यहाँ पे बताया गया है कि भूमंडल में अगर ओजोन की सांद्रता बढ़ रही है तो वो नुकसानदायक है, जबकि अगर आपकी समताप मंडल में बढ़ रही है तो वो कैसी है, हमारे लिए लाभदायक होती है। अगर भूमंडल पे बढ़ रही है उत्तरी की सांद्रता, वहाँ पे फसल उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, और ये रंध्रों द्वारा प्रवेश करती है, यानी कि गैसीय आदान प्रदान के द्वारा ये प्रवेश करती है। पादप उत्पादन की गुणवत्ता है, उपज को भी विपरीत रूप से प्रभावित करती है। ओजोन कई रेशों, विशेष रूप से कपास, नायलॉन और पॉलिस्टर को भी प्रभावित करती है। O3 रबर को भी कड़ा करती है। तो ये भी आपको क्या करना है, ध्यान देना है। रबर को कैसा करती है, कड़क करती है। चलिए आगे देखते हैं, इसके अवक्षय के कारण देखते हैं कि क्यों ये हानि इसको हो रही है, क्यों इसका डिप्लीशन हो रहा है, इसकी सांद्रता क्यों समताप मंडल में कमी होती हुई हमें दिखाई दे रही है। ये देखिए, ये परत यूवी विकिरणों के अवशोषण द्वारा समताप मंडल का तापमान व्युत्क्रम करके उसे गर्म करता है। यह तापमान व्युत्क्रमण प्रदूषकों के ऊर्ध्वाधर मिश्रण को सीमित करता है, किंतु फिर भी कुछ प्रदूषक समताप मंडल में प्रवेश कर लंबे समय तक बने रहते हैं। अब देखिए, यूवी विकिरण अवशोषित होती है तो ऑब्वियस सी बात है, वहाँ का टेम्परेचर बढ़ेगा, जिससे ये क्या करता है, प्रदूषकों को दूर रखता है। वहाँ पे प्रदूषक कैसे हो जाते हैं, अपक्षय हो जाते हैं इतने तापमान की वजह से। लेकिन फिर भी कुछ प्रदूषक समताप मंडल में प्रवेश कर लंबे समय तक बने रहते हैं। ये प्रदूषक समताप मंडल में ओजोन परत का अवक्षेपण करते हैं, नहीं उसे घटाते हैं, उसकी सांद्रता कम करते हैं। इस प्रक्रिया के जिम्मेदार प्रमुख प्रदूषक हैं, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, हाइड्रोकार्बन है। और जो CFC जिसे हम बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये फ्रियोन गैसेस भी बोलते हैं। ये फ्रीजर में यूज की जाती है, कूलेंट के रूप में इसका काम होता है टेम्परेचर को कम करवाना। ये शीतलक की तरह यूज की जाती है, एयर कंडीशनर में और रेफ्रिजरेटर में काम आती है। जेट ईंधन, मोटर वाहन नाइट्रोजन उर्वरक CFC व नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। उत्तरी को खतरा मुख्यतः CFC से होता है, फ्रियोन गैसेस से। अब बढ़ते हुए आपके AC हैं और रेफ्रिजरेटर है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी इनकी संख्या भी बढ़ेगी, और इनसे आपकी फ्रियोन गैसेस जो यूज होती है वो नुकसानदायक है। साथ में CO2 गैसेस जो उत्पन्न हो रही हैं आपके, वो भी इसके लिए नुकसानदायक होती हैं। O3 का अवक्षय पृथ्वी पर अत्यधिक तापमान उत्पन्न करेगा और जीवन को खतरा पहुंच जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। O3 में 1% की कमी पृथ्वी तल पर 2% तक यूवी विकिरण बढ़ा देगी। इन विकिरणों से कैंसर रोग, विशेष रूप से त्वचा कैंसर का खतरा बढ़ता है। त्वचा कैंसर बढ़ेगा, ये हमने मंडलों में भी बात की थी जब हम परतों को देख रहे थे, कि मुख्य रूप से आपके कौन सा कैंसर बढ़ता है, त्वचा कैंसर बढ़ता है। कार्निया में प्रदाह होता है, मोतियाबिंद हो सकता है, इम्यूनिटी का हनन होता है, क्योंकि वो DNA को क्षतिग्रस्त कर देता है, और ये म्यूटेशन भी क्रिएट कर सकता है, जो आगे जाके आपकी पीढ़ियों में भी देखने को मिलेगी। अप्रत्यक्ष प्रभावों में, जो डायरेक्ट नहीं होते हैं लेकिन बहुत लंबे समय बाद आपको दिखाई देंगे, जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट है, क्लोरोफिल की कमी है, या फिर मत्स्य उत्पादन में कमी सम्मिलित होती है, ये कुछ आपको रोग देखने को मिलेंगे। अब हेलोजिनेटेड कार्बन क्या होते हैं, ये हम देखें तो जो प्रदूषक ऊर्ध्वाधर गति कर समताप मंडल में प्रवेश कर जाते हैं, वे इस स्तर में उपस्थित O3 का अवक्षयकरण करते हैं।
इस अवक्षयकरण क्रिया में सबसे महत्वपूर्ण रसायन है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन मुख्य रूप से एरोसोल नोदक या फिर रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, प्लास्टिक फोम्स, बिजली के उपकरणों को साफ करने के लिए प्रयुक्त होने वाले विलायक निर्माण में काम आते हैं। ये स्ट्रेटोस्फीयर में एरोसोल के रूप में स्वतंत्र होते हैं। सीएफसी ओजोन अपक्षरण की लगभग 14% के लिए जिम्मेदार होती है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट डाटा है कि 14% जो ओजोन परत की कमी हो रही है वो सीएफसी, एकमात्र सीएफसी की वजह से ही हो रही है। सीएफसी में उपस्थित क्लोरीन O3 के अपक्षयकरण के लिए जिम्मेदार होती है, यानी कि इसमें भी जो क्लोरीन होती है वो O3 को क्या करती है, डिप्लीट करती है, तोड़ देती है। सीएफसी प्रथम सीढ़ी शीतलकारी रसायन है। अब आंशिक रूप से हैलोजेनेटेड सीएफसी, जिन्हें हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि एचसीएफसी कहते हैं, प्रयुक्त होने लगे हैं। अब सीएफसी की जगह हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे एचसीएफसी कहते हैं, वो प्रयुक्त होने लगे हैं। ये द्वितीयक पीढ़ी शीतलकारी आ गए हैं, यानी पहली पीढ़ी में सीएफसी थे और दूसरी पीढ़ी में आपके एचसीएफसी आ गए हैं। ठीक है, ये द्वितीयक पीढ़ी पीढ़ी के शीतलकारी हो हैं। इन्हें विकसित राष्ट्र उपयोग करने लगे हैं। विकसित राष्ट्र जिनके पास में संसाधन अच्छे खासे हैं, वहाँ पे संख्या कम है तो लोगों को वो क्वालिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वहाँ पे एचसीएफसी करने लगे हैं। किंतु एचसीएफसी उच्च कोटि की ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो अत्यधिक ग्लोबल वार्मिंग की क्षमता रखती हैं। ये और ज़्यादा नुकसानदायक हैं आपके लिए। ओजोन की कमी होने से तापमान परिवर्तन और वर्षा होने पर परिवर्तन होंगे। यूवी विकिरणों से मनुष्यों में कैंसर का खतरा होगा। ठीक है? अब देखते हैं हम हाइड्रोकार्बन लिए अलग टॉपिक है हाइड्रोकार्बन्स। तो इतना हमें ध्यान रखना है कि यूवी रेज किस तरह से डिप्लीट हो रही है। इसमें आपकी प्रथम पीढ़ी के आपको एक तो ध्यान रखना है फर्स्ट पीढ़ी के आपके सीएफसी हैं। सेकंड जो जनरेशन है उसमें आपके हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो बहुत ज़्यादा कूलेंट होते हैं, कूलेंट की क्षमता रखते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हानिकारक भी होते हैं। ठीक है, पॉल्यूटेंट है फर्स्ट पीढ़ी से भी ज़्यादा, पहली पीढ़ी से भी ये कम पॉल्यूटेंट होते हैं, ये ज़्यादा होते हैं सेकंड पीढ़ी वाले। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन में भी क्लोरीन जो होती है वो आपकी ओजोन परत को क्या करती है, डिप्लीट करती है, अपक्षय करती है। ठीक है, अगर मान लीजिए ओजोन आ जाएगी हमारे शरीर में कैंसर उत्पन्न होंगे, डीएनए क्षतिग्रस्त होगा और आपके क्या होगा, डीएनए अगर प्रदा हो जाएगा, साथ में कॉर्निया में प्रदा, कॉर्निया में सूजन आ सकती है, मोतियाबिंद हो सकता है, तो बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट हैं इसके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से ओजोन अपक्षय होता है, क्यों इसमें हाइड्रोकार्बन्स का इंपॉर्टेंस है कि ये जो इस ओजोन सांद्रता को कम कर रहे हैं। और ओजोन होल इसे ही कहते हैं, और जो ओजोन छिद्र कहते हैं, कोई छिद्र नहीं होगा ऑब्वियस रूप से, लेकिन वहाँ पे ओजोन परत की सांद्रता में कमी हो जाती है। आई होप दिस विल बी ऑल अबाउट ओजोन परत। थैंक्स